स्वागत है सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, फिर लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो। तो एवरीवन, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ मैं क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो चलिए एवरीवन, लेट्स बिगिन द क्लास। इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाने यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं इंग्लिश में, वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम ये तो बोल देते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल और इस तरीके के सेंटेंस तो बोल लेते हैं, बट हमको क्वेश्चन बनाना नहीं आता है किस तरीके से बनाए, है ना। तो वैसे तो मैंने आपको टेंस में सिखाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो एवरीवन, दैट्स इट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उनको भूल गए हो ना फिर भी। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर फोकस्ड। यहाँ देखिए फटाफट से, आपने ये वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, वेयर, हु, व्हेन, है ना, और हाउ मैनी, हाउ मच, ये बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे आपने। WH वर्ड फैमिली, है ना, WH फैमिली पढ़ी है, यस पढ़ी है, मैंने भी पढ़ाई है आपको, है ना, और वीडियो भी डाला हुआ है इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं देखिए तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि व्हेन, हु, वेयर, हाउ, ये क्या है हमारे WH वर्ड्स होते हैं। तो एवरीवन, इनको किस तरीके से आगे लगाते हैं वो ध्यान देना, इधर मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, देखिए इधर फटाफट से, सबसे पहला है यहाँ पर मैं क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन बिगिन हु से क्वेश्चन बनाइए। ये आपकी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, परीक्षाओं के अलावा तुमको भी बहुत ज़रूरत है इसको, मतलब कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखिए फटाफट से इसको बनाएंगे। इसका क्या अर्थ होता है वैसे, इसका मतलब होता है कौन। क्या होता है इसका मतलब, कौन। हु का मतलब कौन, है ना। चलिए अब ये पता चल गया हमको। अब इसको कहाँ लगाएंगे, देखिए फटाफट से। इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं। क्या करते हैं एवरीवन, पहले तो देखिए उसी के स्थान पर हु लगा देते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट हटा दिया, सब्जेक्ट हटाया, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, हम हु लगा देंगे। ठीक है, अब याद समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको रोटेशन बता रही हूँ थोड़ा। हाँ, इधर देखो, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमको, प्रश्नवाचक लगा देंगे पीछे, यानी कि सब्जेक्ट को हटा करके हु जोड़ दो और पीछे ओनली क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस बन गया। अब देखो फटाफट से कैसे बनेगा। अब अगर मैं आपसे बोल दूँ ना तो आप तुरंत से बना दोगे। देखो इधर मैं बोलूँ आपसे कि आपको ए वाला सेंटेंस हु से यहाँ लिख देती हूँ, मैं के क्वेश्चन हु, यानी कि हु से एक क्वेश्चन बनाइए आप। तो कैसे बनाओगे, अब मैंने बोला था इसको सब्जेक्ट को हटा दो और हु लगा दो उसकी जगह पर, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन जाएगा ना। यस बन जाएगा। देखो इधर सी की जगह पर मैंने हु लगा दिया, बस, और पूरा का पूरा वही लिख दिया। देख लो फटाफट से, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो जल्दी से मिला लो, जल्दी देखो फटाफट से, जल्दी एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या। देखो सी हटाया मैंने, हु लगा दिया इसकी जगह पर, बस, और पूरा का पूरा सेंटेंस वही है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, इधर देखिए फटाफट से, अगला देखेंगे हम, बलराम रीड्स द रामायण। अब देखो इधर एक प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट कहाँ होता है ना, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है ना। अब देखो इसमें बलराम रीड्स द रामायण, बलराम क्या कर रहा है, रामायण पढ़ता है। चलो, बलराम रामायण पढ़ता है, तो इसमें कौन रामायण पढ़ रहा है, बलराम। तो ये रहा सब्जेक्ट, इसको हटाओ और इसकी जगह पर हु लगा दो। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट फर्स्ट में ही आता है, सबसे पहले ही आता है। बलराम हटाया मैंने यहाँ पर और इसमें लगा दिया हु रीड्स द रामायण, पूरा का पूरा वही लिख दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आया क्या एवरीवन, आ गया। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, बहुत बढ़िया। अब ये रहा आपका अगला, और मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, कल वाला वीडियो बड़ा हो गया था, है ना एवरीवन, आज नहीं होने दूंगी, टेंशन मत लो, 8-9 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो इधर देखो फटाफट से, वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है, कहाँ। अब इससे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको जोड़ करके। ठीक है, और ये पेपर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, हु से, वेयर से, व्हेन से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो इधर फटाफट से।
वेयर का मतलब कहाँ होता है। तो इसको जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, तब इसमें से हमको क्या चीज़ हटानी है, स्थान हटाना है। क्या हटाना है, प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान है ना। चलिए एग्जाम्पल से आपको मैं बता देती हूँ। इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि सी विल टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। सी विल टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमको, ये मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज, इसको हटा देंगे हम। इसके साथ में इन भी जाएगा क्योंकि इन इसके लिए ही लगाते हैं, हो गए। इन मेडिकल कॉलेज, इसको हम हटा देंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है, वह एडमिशन लेगी, वह एडमिशन लेगी, कहाँ पर लेगी, मेडिकल कॉलेज में, वह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगी, ओके। अब इसको हमको क्या बनाना है, कहाँ एडमिशन लेगी, वह कहाँ एडमिशन लेगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, वेयर, आगे लिख दिया वेयर मैंने, देखो इधर वेयर लिखा, उसके बाद बिल लिख दिया, ठीक है। जैसे डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, बस जस्ट वही है। बिल लिखा, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वही का वही लिख दिया यहाँ से, है ना। फिर इसको हटा देते हैं, लिखा है ना साफ साफ उसमें कि प्लेस को हटा देते हैं, स्थान को हटा देते हैं। समझ में आया क्या, आ जाएगा। दूसरा देखो फटाफट से, देखो इधर, माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई, माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई, आई एम लिव इन मुंबई, है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे पूछेंगे कि वेयर डू माई पेरेंट्स लिव, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, है ना। वेयर, वेयर मैंने लगाया, फिर उसके बाद में लिव इन मुंबई लिखा हुआ है, तो इसमें डू या डज का यूज होगा, आपको पता है ना। डू माई पेरेंट्स लिव, अब मैंने क्या किया पता है तुमको, मुंबई को हटा दिया, इन मुंबई को हटाया मैंने, ओके, हटा दिया। समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। अगला एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने आपके लिए, सी सिंग्स ए सॉन्ग इन द प्लेग्राउंड, वह गाना गा रही है, कहाँ पर, वह गाना गाती है, कहाँ पर, प्लेग्राउंड में, इन द प्लेग्राउंड। अब कहाँ, वेयर लगाओ, वेयर डज, देखो एस हटा दिया, ठीक है, उसकी जगह पर क्या लगाया, डज। वेयर डज सी सिंग ए सॉन्ग, वेयर डज सी सिंग ए सॉन्ग। अब क्वेश्चन मार्क और लगा दिया। अब ये बता दो मुझे फटाफट से कि एवरीवन, मैंने इसमें से हटाया क्या है, जल्दी बताओ फटाफट से, आप ध्यान दो इधर, मैंने इसमें से क्या हटाया है ये बताओ मुझे फटाफट से। वेयर लगाया मैंने, इसको हटा करके डज लगा दिया और ये लगाया, फिर उसके बाद में ये लिख दिया। अब बताओ मैंने हटाया क्या है, जल्दी, क्वेश्चन गिवन बिलो, ओके। 1, जल्दी जल्दी फटाफट से, 2, 3 तक गिनूंगी बस, 3 डालो जल्दी से। हाँ, आई होप आपने प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, इन प्लेग्राउंड कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। चलिए ट्विंक्स के कहने पर, ट्विंक्स एक मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके कहने पर मैं एक कल वाली वीडियो लेके आई थी। कल वाली आपको पता है कौन सी थी, नरेशन, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आई होप उसने देख ली होगी, क्योंकि वो मतलब जुड़ा हुआ है हमारे ग्रुप से। अगर आप भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो ना, तो आप सब भी अपना नंबर लिख दिया करो, मैं जोड़ दूंगी आपको ग्रुप में, ओके। चलिए एवरीवन, अब देखो फटाफट से, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, ठीक है, क्या होता है, कब। अब इसमें हमको क्या हटाना पड़ेगा एवरीवन, इसमें हमको टाइम हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, हमको टाइम हटाना पड़ेगा। वह 5 बजे आता है, वह कब आता है, मैं 5 बजे पढ़ाती हूँ, वो कब पढ़ाती हैं, है ना, मैं कब पढ़ाती हूँ। चलिए एवरीवन, इसको हम बनाएंगे फटाफट से, यहाँ देखेंगे सबकी सब बच्चा पार्टी। सी विल कम हर ऑन डेली, ऑन डेली क्या है, इसमें टाइम है ना। सी विल कम ऑन हेयर ऑन डेली। तो देखिए इधर फटाफट से मैंने क्या कहा था, इसमें जगह को हटाना है और कैसे बनाना है। जगह हटा दी हमने, ऑन डेली, ठीक है। डेली क्या है, सॉरी, इसमें टाइम को हटाना है ना। टाइम क्या है इसमें, सही है,
डेली है। ओके, हेयर का मतलब तो स्थान हो जाएगा। अब देखो, व्हेन विल सी कम हेयर, व्हेन विल सी कम हेयर, तो ये क्या है? देखो मैं आपको सिखा रही हूँ क्वेश्चन बनाना, है ना। अगर समझ में आ रहा होगा आपके कि आगे लगाए जा रहे हैं ओनली, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जैसा शब्द है, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो कहाँ कैसे पूछेंगे हम? कोई जगह को हटा देंगे तब, है ना। तो आपको अपना माइंड लगाना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएंगे आपको समझ में। चलो अगला है आई गेट अप। आई गेट अप, मैं जाग जाती हूँ कितने टाइम पर? 5-9, यहाँ पर AM लिखा होगा, 5 AM डेली, ठीक है, AM। तो यहाँ देखो, इसमें हमको क्या हटाना है? टाइम हटाना है। और इसके साथ में अभी हम क्या हटा देंगे? इसका एट को भी हटा देंगे, क्योंकि एट इसके लिए लगाया है, क्या है? प्रेपोजिशन है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन डू आई गेट अप डेली, व्हेन डू आई गेट अप डेली, ये समझ में आया क्या आपके? कुछ नहीं किया है मैंने, आगे व्हेन लगा दिया है, उसके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और टाइम को हटा दिया है, ठीक है। टाइम को हमने टाटा बोल दिया। चलिए अगला है आपके आगे, इसको बनाने की कोशिश करो। सी वॉक्स डेली, वह रोजाना टहलती है। और व्हेन लगा दिया हमने, वो कब टहलती है? चलो, व्हेन डज सी वॉक, व्हेन डज सी वॉक, वो कब टहलती है? तो हम बताएंगे कि वो डेली टहलती है ना। चलिए एवरीवन, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ का यूज किस तरीके से करते हैं? ध्यान दो इधर। हाउ का मतलब तो होता है वैसे कैसे, क्या होता है? कैसे, ठीक है। और जब हम इसका मतलब इसको क्वेश्चन से जोड़ेंगे, हाउ के क्वेश्चन बनाएंगे हम, हाउ मच, हाउ मैनी, है ना। हाउ ओनली हाउ से अगर बनाएंगे तो हम किस चीज़ को हटा देंगे? इसमें जो भी मैटर दिया हुआ है ना, जो भी मैटर दिया हुआ है, जो भी कारण दिया हुआ है उसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब समझ में आएगा तुम्हारे जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तब। देखिए एवरीवन, कविता गोइज टू स्कूल बाय बस। अब देखो मैं बहुत फास्ट करने वाली हूँ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब मैंने इसको देखो, कविता गोइज टू स्कूल, कविता जाती है किसके द्वारा? स्कूल जाती है बस के द्वारा, है ना। तो हम इसमें से मैटर को हटा देंगे। चलो मैटर हटा देते हैं। अभी हाउ लगा दिया मैंने, हाउ डज, ES लगाए तो डज लगा दिया। हाउ डज कविता गो टू स्कूल, बाई बस को मैंने हटा दिया क्योंकि वो क्या है? हमारा मैटर है। ओके, तो हमको समझ में आ रहा है बिल्कुल हाउ का यूज किस तरीके से किया है। ओके, आगे देखो, सी कट्स एन एप्पल विथ नाइफ, सी कट्स एन एप्पल विथ नाइफ, ठीक है। वह एप्पल काटती है किसके द्वारा? नाइफ से। तो इधर देखेंगे, फास्ट नाइफ से काटती है ना, तो इसमें हाउ लगा दिया सबसे पहले, फिर डज, ऐसे ES लगाए तो डज, फिर उसके बाद सी कट, ओके, एन एप्पल कर दिया, विद नाइफ हटा दिया हमने, मैटर है ना इसीलिए, ठीक है, मैटर है इसीलिए हटा दिया। अब देखो फटाफट से इसमें लिखा क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, नॉट। इस प्रकार हम व्हाट, वाई, हुम, दोज आदि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम सबका यूज करते हैं, यानी कि आगे लगा देते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बस। चलिए एवरीवन, अब देखो इसमें, हाँ ये रहा आपके लिए होमवर्क एवरीवन। देखो, आकाश वाज वेरी प्लीज टू सी द ताजमहल, इसको वाई लगा करके आपको बनाना है। ओके एवरीवन, बस वीडियो यही तक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एवरीवन। जय हिंद ऑल ऑफ यू।